खालिद चिश्ती साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, कल ड्रोन आए, आपने गिरा लिए, अच्छी बात है, लेकिन उस वक्त मैं एक बात सोच रहा था, अभी ये तो आए हैं, एक चाइनीज़ और एक ईरानी है, ये ड्रोन्स की जो साख्त है, और हमें पता है कि रॉ ने, इंडिया ने दिलवाया, उनको ख़त्म हो गई बात, लेकिन इनमें पेलोड नहीं था। खुदा न खास्ता ये तो रिकॉन के लिए थे, पेलोड भी हो सकता है, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि खुदा कोई एक ड्रोन आता है, 4 ड्रोन आते हैं, गिर भी जाता है, अल्लाह रहम करे। आई मीन हम पाकिस्तानी कौम है, खौफजदा होने वाले नहीं है, बल्कि कल जब ड्रोन गिरे हैं उसके बाद भी इस्लामाबाद में गहमा गहमी थी, लोग अपनी ईद की शॉपिंग ही कर रहे थे, वहाँ पे लोग खौफजदा नहीं हुए, ये एक बड़ी खुशाइन बात थी इसमें। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अब देखें, इन ये जो ड्रोन से उड़े हैं ना, इनका फ़्लाइट है तकरीबन 1000 किलोमीटर और इनकी एंड्योरेंस है 6 घंटे के करीब। तो अगर ये उड़ के आए हैं, यहाँ तक आए हैं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर से उड़ाया गया इनको, यानी अफ़गानिस्तान, डीप डाउन इनसाइड अफ़गानिस्तान इनको नहीं उड़ाया गया। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, एक तरफ तो हम ये फितनतुल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद कर ही कर रहे हैं। मैं कहता हूँ 24 घंटे से भी कम टाइम लगाएं, जितने अफ़गान्स पाकिस्तान में, इनको प्लीज़ पैक दम अप एंड किक दम आउट ऑफ दिस कंट्री। और उसके बाद इस अफ़गानिस्तान का और इस TTP का और इस तालिबान की लीडरशिप का वो हशर करें कि इनकी नस्लें लिखें कि हमारी 5000 साल पुरानी तारीख थी, उसको टिश्यू पेपर की तरह इन्होंने बहा दिया। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया मुर्शिद साहब, आपने इनवाइट किया है। आपको, रूमी साहब को, फारूक साहब का, व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बड़ा अच्छा एनालिसिस आपने पेश किया है और आई थिंक आपने इन डेप्थ, आप कह रहे हैं कल भी बता दिया था, मैंने बाद में देखा इत्तेफाक से उसको। ये जो ड्रोन रुडिमेंट्री ऑब्वियसली लेवल के हैं, आपने कहा वेपन्स नहीं कैरी करते, आई एग्री, वेपन नहीं कैरी करते क्योंकि वेपन उनका मकसद ही नहीं था। अफगानिस्तान के तालिबान पर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त, इंटरनली भी। इंटरनल से मतलब ये है कि विद इन देयर ओन पार्टी ऑब्वियसली, और जो जो 20-22 दूसरे धड़े हैं वो बहुत जोर लगा रहे हैं कि इस हुकूमत को, जो ऐसी भी है, उसको इनकॉम्पिटेंट, इनकेपेबल करके और अनपॉपुलर करके किसी तरीके से हटाया जाए। बहुत ज्यादा प्रेशर अफगानिस्तान के लोगों की तरफ से भी इन पर था कि ये कुछ नहीं कर रहे, जाहिर है, और इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ तो करके दिखाएंगे कि हम तो बड़ा आपका दिफा कर रहे हैं, हम तो सोवरेनिटी अफगानिस्तान की ब्रीच नहीं होने दे रहे, जो कि इतने महीनों से हो रही है, वो अलग बात है। इसलिए इन ड्रोन्स का मकसद पाकिस्तान की मिलिट्री या किसी और इंस्टीट्यूशंस को या इंफ्रास्ट्रक्चर को तो नुकसान करना था ही नहीं। उनका मकसद ही सिर्फ यही था कि एक रीच दिखाना, एक लेडर ऑफ एस्केलेशन बढ़ाना और अपने लोगों को एक एलिमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन देना कि जनाब हम बहुत, हमारी आनियां जानियां देखें। फिर एक और भी एलिमेंट है जो हमें जरूर कवर करना चाहिए, वो ये कि जो असल मास्टर्स हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस भी दिखानी होती है और ये बताना होता है कि जनाब आपका हुक्म हम बजा लाए, कार्रवाई हो रही है, जनाब कार्रवाइयां हमारी आनियां जानियां देखें कि हमने पाकिस्तान में यहाँ तक ड्रोन तो पहुंचा दिया, आप हमारे वजीफे में इजाफा करें। तो आई थिंक ये सारे का सारा होलसम एक पिक्चर है। बुनियादी तौर पर इसको एक हाइप क्रिएट करना था और आपने पहले में ही लफ्ज में बोल दिया कि इसको इंटरनेशनलाइज करना था। इस पूरे के पूरे के काबिलियत, डिस्ट्रक्शन या कोई और तो मकसद पूरा भी नहीं हुआ। लेकिन ये मैं कंफर्म कर सकता हूं कि उन्होंने, आपने खुद भी कह दिया कि लेडर ऑफ एस्केलेशन अब उन्होंने अपस्केल की है। मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं, जितने दिनों से मैं इस वॉर को वॉच कर रहा हूं, जितना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सेस है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए हम बहुत केयरफुल हैं। बशर साहब, आपको भी पता है कुछ चीजों का, आपसे डिस्कशन हुई थी एक दफा, हम बहुत वेल मायर्ड, वेल कैलकुलेटेड और वेल फोकस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। हम एक जनरल पर्पस बॉम्ब इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उसको जीपी बॉम्ब कहते हैं। मैं एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट आपसे अर्ज करता चलूं, हम उसको जीपी बॉम्ब कहते हैं। वेरी इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है, जरा अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू नहीं होता, हम खुद बनाते हैं यहाँ पाकिस्तान में। वो मारने का सिर्फ एक नुकसान होता है कि कोलैटरल डैमेज हो सकता है पॉसिबली, क्योंकि उसको फिर जो उसकी डिप्रिसिएशन, डिस्पर्शन होती है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। हम एक्सपेंसिव और जिसको कहते हैं मोर फोकस्ड और कम, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कॉम्बैट स्पेसिफिक हम यूज कर रहे हैं कि जिन टारगेट्स हमने हिट करना होता है, हम कोलैटरल डैमेज नहीं कर रहे। मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं, मैंने कुछ डैमेजेस भी देखे हैं, वो जो मुझे कंपाउंड नजर आता है कि इसको तबाह करना है, उससे बाहर कोई फैक्ट्री नजर आते। तो अब इसको कहते हैं रिस्ट्रेन करना, इसको कहते हैं लेडर ऑफ एस्केलेशन को कंट्रोल करना। ये हमने अब तक बहुत की थी और आपने खुद ही कहा कि अब उन्होंने बढ़ाई है, तो अब मिलिट्री लीडरशिप फैसला करेगी कि हमने कहां तक इसको, नेक्स्ट स्टेप हमने कहां तक लेके जाना। मेरी आज सुबह को एयर हेडक्वार्टर में बात हो रही थी, मैं आपको बिल्कुल खुलकर बता रहा हूँ, और मैंने ज़रा सख्त अल्फाज में को बातें की। उन्होंने कहा कि बात यह कि फील्ड मार्शल जो हैं, आसिम मुनीर को रेफ़र कर रहे थे,
फील्ड मार्शल इज़ गोइंग टू बी वेरी रिलेंटलेस ऑन इट, और हम लोग भी खामोश नहीं बैठे, आपको हम बता नहीं सकते, लेकिन हमने बहुत कुछ कर दिया वहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उनके एसेट्स को टेक आउट करो, उनके पुल, उनके ब्रिज, उनके हाईवेज, उनकी गंदम को आग लगाओ, उनकी निस्वार की तूड़ियाँ जो हैं उसको आग लगाओ, और उसके बाद उनके टीटीपी के और तालिबान की जो लीडरशिप है, टेक देम आउट, बिकॉज ये खवारिज वो हैं जिनको एक बिल्डिंग गिरने से या वो एयरपोर्ट तबाह होने से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पिछले 3 जनरेशन से ये तो पहाड़ों में रहे हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, 5 साल और रह लेंगे। तो यू हैव टू टेक देम आउट। जी, मैं इसीलिए आप कुछ बातें बता सकते हैं, मैं शायद वो भी नहीं बता सकता। चले, ठीक है। हमें रजा रूबी साहब ने ज्वाइन कर लिया कि नहीं? फारूक खान पिताफी साहब, योर 2 cents ऑन द इंसिडेंट यस्टरडे। Yeah, you're right about everything जी। बहुत बहुत शुक्रिया एक तो आपका मुझे बुलाने का, और इसके साथ साथ चिश्ती साहब को भी सलाम मेरी तरफ से। देखें, एक पीटर सेलर्स की मूवी थी जिसका नाम था द माउस दैट रोड, और उसके अंदर एक छोटी सी रियासत होती है, वो डिसाइड करती है कि अमेरिका पे हमला कर दिया तो वो जवाब में हमला करेंगे और हम पे कब्जा कर लेंगे और हम अमेरिकी बन जाएंगे। मुझे तो इस वक्त लग रहा है कि अफगानिस्तान को उसी तरह का कोई शौक चढ़ा हुआ है। कल जब ये वाक़या हो रहा था तो मैं उसी सेक्टर में फिर रहा था, घर से मैसेज आ रहे हैं कि ड्रोन आ गया। मैंने कहा कहाँ है? कहते ऊपर देखो। ऊपर फिर रहा था। आपने कहा था मुझे सामने नजर नहीं आता, ऊपर कहाँ से देखूंगा मैं? नहीं देखा मैंने। अच्छा, देखा आपने। लेकिन द पॉइंट इज वेरी सिंपल। अच्छा, मेरी ऐनक की बात, हाँ, आपके मोटी अनक की बात कर रहा हूँ मैं। जी 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 जरूर, ठीक है। अच्छा, बहरहाल वो देखा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, जिंदगी चल रही थी। अफगान तालिबान जो कुछ करेंगे उसके बाद उनको पता है कि शेर पे सवा शेर उनको जवाब मिलेगा। अभी चिश्ती साहब जो है बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, और ही एक्चुअली स्पोक अबाउट द वे वी आर बॉम्बिंग। और ये क्योंकि अफगानिस्तान में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो मुझे ये फैक्ट पता है कि काबुल के अंदर जहाँ जहाँ पे अगर किसी डिपो के ऊपर हमला किया गया, कोई जो है ना वेपन कैश के ऊपर, तो उसके सामने जो मौजूद बिल्डिंग थी उसके शीशे भी नहीं टूटे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा ख्याल करके काम कर रहा है। आपने कहा कि वो जो उनकी जो गंदम को आग लगा दें और बाकी चीज़ें, एक थोड़ा सा हमें एम्फेसिस की ज़रूरत है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से जंग नहीं कर रहा जी। पाकिस्तान का अफ़गान लोगों से कोई लड़ाई नहीं है। अफ़गान लोग, बल्कि अगर आपको पता हो कि जब से पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन शुरू किया, हर दूसरे दिन काबुल के अंदर पाकिस्तान के सपोर्ट में निकलते हैं लोग। देखिए फारूक, मैं आपने ये, आप लोग ना पढ़ी लिखी बातें करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आती हैं। सॉरी, मैं इतना, मेरे में पेशेंस नहीं है कि मैं चुप करके ये बातें सुनूं।